हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ये फार्मास्यूटिक्स फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 का यूनिट 1 है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, बी फार्मेसी सेम 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो हम लोग ने फार्म इंजीनियरिंग का यूनिट 1 का साइज रिडक्शन वो कंप्लीट कर दिया है। और इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 का यूनिट 1, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये रुजुता मैम का है, तो बहुत, और वो वाला जो नोट्स था वो था नलिनी मैम का, तो बहुत अच्छे डिटेल नोट्स थे। तो आपको ध्यान रखना, जो साइज रिडक्शन वाला नोट्स है तो नलिनी मैम का था नोट्स, डिटेल नोट्स है, और ये वाला भी बहुत डिटेल है। ठीक है, रुजुता मैम का है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी, कोई भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है। ठीक है, कोई भी जो ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, तो वो देखने वाले हैं। और पूरा कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी, पूरे उसकी रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो आजू बाजू कॉन्सेप्ट है इसके बाजू हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट राउट्स लॉ भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अ डीप डाइव इनटू हाउ ड्रग्स डिसॉल्व और एब्जॉर्ब एंड डिलीवर देयर थेरापेटिक इफेक्ट। तो कैसे डिसॉल्व होते हैं, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कैसे अपना इफेक्ट शो करते हैं, वो सब देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग में। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला आता है सल्यूट। सल्यूट क्या होता है? सल्यूट वो होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, प्लस वो जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, वो होता है सल्यूट, कम क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट की बात करूँ, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होता है, और वो क्या होता है, अपने अंदर सल्यूट को डिसॉल्व करता है, वो होता है सॉल्वेंट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो, ठीक है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस वो सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो भी, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना भी प्रेजेंट है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? बेसिक समझा, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। क्लियर है? ठीक है, बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये तीनों टाइप के सॉल्यूशंस है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है उससे कम रखता है सॉल्यूट। सैचुरेटेड वो जो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व विद द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस क्या, जो सैचुरेशन करने के लिए जितना सॉल्यूट चाहिए उससे भी ज्यादा सॉल्यूट करके रखा है, सुपर सैचुरेटेड, उसको बोलते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये हम लोग को कैसे मिलता है, जब सॉल्यूशन को हीट करके डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट को, ठीक है, तब मिलता है हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? इसके डेफिनेशन, एग्जांपल और विजुअलाइजेशन दिया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका ना सॉल्युबिलिटी का दो डेफिनेशन है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं हम लोग। आगे देखो, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन, दैट इज, अब कौन सा भी टेम्परेचर बोलो, 25 डिग्री सेल्सियस बोलो या कौन सा भी टेम्परेचर बोलो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना भी कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस इंटरैक्शन बिटवीन solute and the solvent molecules leading to form a uniform mixture at a molecular level। मतलब स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, टू फॉर्म यूनिफॉर्म मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या यूनिफॉर्म मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन। मतलब इसमें यूनिफॉर्मली या फिर बोलो स्पॉन्टेनियसली सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्ट करते और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, सोल्युबिलिटी वो है इन क्वालिटेटिव टर्म्स।
Understanding the solubility is a paramount in pharmaceutical because of the drug to be absorbed into the bloodstream exerts its intended therapeutic effects, it must first dissolve in the body fluid. ठीक है, तो solubility क्यों पढ़ रहे हैं कि जो भी हमारा जो ड्रग है जो अपना पर्टिकुलर थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगा वो पहले वो अपना इफेक्ट शो करने के लिए पहले उसको अपने बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डिजोल्व करना पड़ेगा तभी जाके वो अपने इफेक्ट शो कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सॉल्युबिलिटी कर पा रहे पढ़ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? डेफिनेशन आपको बताया क्वालिटेटिव, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आपको बताया। आगे पढ़ लेते क्या। सॉल्युबिलिटी इज इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी that can be altered only by the chemical modification of the molecules। ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ये ना इंट्रिंसिक मतलब वो जो अमाउंट से चेंज नहीं होता। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब वो बस वो केमिकल मॉडिफिकेशन करोगे पूरे मॉलिक्यूल का तभी जाके वो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चेंज होती है। एक्सट्रिंसिक क्या, अमाउंट चेंज कर दिया तो चेंज हो जाती है। ठीक है, वो चीज होता है। तो सॉल्युबिलिटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अगर केमिकल मॉडिफिकेशन करोगे स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल का, ठीक है, तब जाके सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। ठीक है, in contrast to this the dissolution is an intrinsic material property that can be influenced। अब देखो डिसोल्यूशन क्या है, एक्सट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी क्या है, इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी है। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल और क्रिस्टेलोग्राफिक मींस सच एज कॉम्प्लेक्सेशन, पार्टिकल साइज, सरफेस प्रॉपर्टीज, ये सब क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सॉलिड स्टेट मॉडिफिकेशन और सॉल्युबलाइजेशन, एनहांसिंग फॉर्मुलेशन, ठीक है, स्ट्रेटेजीज, मींस जितने भी ये टर्म्स है फिजिकल और क्रिस्टलोग्राफिक मींस, ये सब क्या होते हैं, ये सब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से चेंज हो सकती है, और जो हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो जो बस हमारा केमिकल मॉडिफिकेशन से ही चेंज होता है। अब सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन का डेफिनेशन है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, solubility होता है amount of solid that can be dissolved in the solvent at a given temperature। लेकिन dissolution क्या होता है, the process by which the solute particle disperse ये into solvent to form a solution। वो प्रोसेस जहाँ पर सोल्यूट डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है सॉल्युबिलिटी, और डिसोल्यूशन क्या है, काइनेटिक प्रॉपर्टी, कितना तेज हो रहा है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है ग्राम पर एमएल, हम लोग बात करते हैं वो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन की, कितना मिनट में कितना डिसॉल्व हुआ वो डिसोल्यूशन कहलाता है, और कितने एमएल में कितना डिसॉल्व हुआ वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट। डिसोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगी, सरफेस एरिया, एजिटेशन, टेम्परेचर, पार्टिकल साइज, टाइम, इस सब पे डिपेंड करेगी। ठीक है, वह सॉल्युबिलिटी की बात करूँ तो एग्जांपल है सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो है 36 ग्राम पर 100 ml। और लेकिन बात करूँ अगर मैं डिसोल्यूशन की, तो शुगर क्यूब्स डिसॉल्व फास्टर इन द हॉट टी देन इन द कोल्ड टी। ठीक है, कितना तेजी से डिसॉल्व हो रहा है वो डिसोल्यूशन, और कितना डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्युबिलिटी। ये दो डिफरेंस से मेजर हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन का एग्जांपल आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या वाइवा सिनॉप्सिस में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, solubility how much can dissolve and dissolution how fast it dissolve, very important। it is a natural process, it is a kinetic process। एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, सॉल्युबिलिटी वो इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है, जो हमारा डिसोल्यूशन वो काइनेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, हाउ वी मेजर्स। ठीक है, ये सब है हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, फटाक से स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी की क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज ऑन सच फैक्टर एज टेम्परेचर, पीएच, pressure, and to lesser extent the state of subdivision of solute of the
of the 9 possible types, a mixture based on the 3 states of matter. Only liquids in liquids and solid in liquids are the everyday importance of the pharmaceutical scientist. Means इसमें क्या होता है, जो हमारा हम लोग का इम्पोर्टेंट कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर है, हम लोग किस में डिसोल्यूशन की बात करते हैं, एक तो लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। ये इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं हमारे फार्मास्यूटिक्स के कंपैरिजन में। हम जो फार्मेसी में देखेंगे तो लिक्विड्स इन लिक्विड, सॉलिड्स इन लिक्विड्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करेंगे। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स इन ए सॉल्वेंट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ most stable crystalline form that remains in the solution in a given volume of the solvent at a given temperature and pressure under equilibrium conditions। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी, ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होता है कि एक मोस्ट स्टेबल क्रिस्टलाइन सोल्यूट का फॉर्म, मोस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सोल्यूट, जो ये मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट, और कौन सा सोल्यूट जो है स्टेबल, मोस्ट स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो वाला उस फॉर्म में अगर सोल्यूट है तो वो सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, हम हमारे सॉल्यूशन में, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर ए इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कराते हैं। मतलब ये डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है, और ये डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना। सोल्यूट का मैक्सिमम मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्रिस्टलाइन फॉर्म, मोस्ट स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म जो हमारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूबिलिटी की कभी भी बात करते पता है मैकेनिज्म पढ़ेंगे जहाँ पर कैविटी फॉर्मेशन होता है सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूट अपना डिटैचमेंट होता है और अपने वो सॉल्वेंट के कैविटी में जाके इनकॉर्पोरेट होता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशंस की बात करूँ तो मास वॉल्यूम, ठीक है, ये मोलार, हम लोग मोलार के ये टर्म्स में हम लोग सोल्यूबिलिटी बात करते हैं, या मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, वेट बाय वेट, या परसेंटेजेस में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, ये सब बात करते हैं। ये सब आपने एनालिसिस में फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, बात करूँ मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब कितना, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वो हमारा मोलारिटी होता है। मोलालिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वेट बाय वेट क्या होता है, वेट, देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है, देखो यहाँ पर इट इज द इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये नॉर्मेलिटी कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता था, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन। अब देखो वेट बाय वेट क्या होता है, वेट बाय वेट होता है दैट इज मास ऑफ सोल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो एक टेबल दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। आपको ध्यान रखना है कि वेरी सोल्यूबल किसके, मतलब ये जो हम लोग को ये टेबल, ये सेकंड वाला जो कॉलम है वो क्या बता रहा है, पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वन पार्ट्स ऑफ, दैट इज वन पार्ट्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो मतलब इसमें क्या बता रहे हैं कि सॉल्वेंट का कितना पार्ट होना चाहिए टू डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए कितना सॉल्वेंट की कैटेगरी, कितना सॉल्वेंट हम लोग को चाहिए होगा एक पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। तो ये आपको दे रखा है, ये पूछता है एग्जाम में एमसीक्यूज में, वेरी सोल्यूबल के लिए लेस देन 1, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 to 10, आप ऐसे याद रखो, लेस देन 1, 1 to 10, 10 to 30, 30 to 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 और मोर देन 10,000। ये आपको याद रखना है, ये कैटेगरी ऑफ सोल्यूबिलिटी है कि आपको कौन कौन सा सोल्यूबिलिटी होता है। एक तो वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, ये याद रखना है। बाकी ये दोनों कॉलम, लास्ट के दो कॉलम तो नहीं इतना एस सच पूछते, ये बहुत पूछते, ठीक है, याद रखना, सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस का ही मैकेनिज्म होता है ये, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। इसके नोट्स एंड ऑफ द लेक्चर में आपको मिलेंगे चैप्टर में।